नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फ्रेंड गुरु एकेडमी में। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या के बारे में, पूर्ण संख्या के बारे में और संख्या पद्धति क्या होती है। तो बच्चों, आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले ताकि आगे हम लोग समझ सके। कल हमने पढ़ा था प्राकृत संख्या यानी कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं बच्चों? प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर n बराबर क्या हो जाता है? 1 2 3 4 5 डैश 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 कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट तक। और फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को क्या चीज से सूचित करते हैं? W से। W बराबर क्या था बच्चों? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट यानी कि अपरिभाषित तक। और एक चीज और हम लोगों ने पढ़ा था पिछली कक्षा में कि प्रथम n तक के प्राकृत संख्याओं का योग निकालना, जिसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? n इंटू n प्लस 1 बाई 2। तो बच्चों इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पूर्णांक संख्या से। तो बच्चों आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर्स नंबर कहते हैं। इसका डिफिनीशन होता है ऐसी संख्या जिनमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उन्हें पूर्णांक संख्या कहते हैं। और इसे i या z से सूचित किया जाता है। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट तक इसको क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। और एक और तरीका से हम लोग समझेंगे बच्चों संख्या रेखा की मदद से। जैसे संख्या रेखा बना लेते हैं। यहाँ पे यहाँ क्या हो गया? 0 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट तक, -1 -2 -3 -4 -5 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो बच्चों हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्या रेखा के दाहिने तरफ यानी 0 के दायां तरफ हम जाएंगे तो संख्या क्या चीज में आएगी बच्चों? धनात्मक में यानी कि पॉजिटिव में। और संख्या रेखा के बाईं तरफ जाएंगे यानी कि संख्या क्या चीज में आएगी बच्चों? ऋणात्मक यानी निगेटिव संख्या आएगा। जैसे यहाँ देखिए बच्चों 0 है, इसके दाईं तरफ अगर हम जा रहे हैं तो क्या चीज में संख्या आ रहा है? प्लस में आ रहा है। और इसके बाईं तरफ अगर हम जा रहे हैं तो संख्या क्या चीज में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो बच्चों एक सवाल है कि -7 कौन धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बच्चों -7 क्या है? ऋणात्मक है, ऋणात्मक पूर्णांक है। -7 हो गया क्या चीज बच्चों? ऋणात्मक पूर्णांक। और मान लीजिए +5 क्या है? एग्जाम्पल में क्वेश्चन है +5 क्या है? धनात्मक संख्या। पूर्णांक संख्या को एक और तरीका समझ सकते हैं बच्चों कि संख्या रेखा के दाईं तरफ पॉजिटिव और बाईं तरफ निगेटिव हो तो उसको क्या कहते हैं बच्चों? पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसका एक और एग्जांपल से बच्चों समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास 100 रुपया है तो आप पॉजिटिव में होंगे यानी कि धनात्मक है। और आपसे कोई 50 रुपया ले लिया यानी कि आप क्या हो गए? निगेटिव यानी ऋणात्मक हो गए। तो चलिए बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे सम संख्या के बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे सम संख्या। सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो बच्चों ऐसी संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए उन्हें सम संख्या कहती है। या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 डैश 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 ये सब क्या चीज है बच्चों? सम संख्या है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है बच्चों। जैसे कि जिस संख्या का आखिरी डिजिट यानी जिस संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 है वो सम संख्या कहलाती है बच्चों। जैसे क्या हो गया बच्चों? 2 4 6 8 10
12, 14, 16, 18, 20 इस सब के अंक में क्या है, जैसे हम ले लेते हैं बच्चों एग्जाम्पल में 16, 16 के आखिरी अंक में क्या 16 लिए तो आखिरी अंक क्या है इसमें 6 है, यहाँ पर भी 6 था, तो क्या हो गया बच्चों सम संख्या हो गया। एग्जाम्पल लेते हैं तो बच्चों बताइए कि एक क्वेश्चन है कि 20 सम संख्या है कि नहीं। तो बच्चों 20 सम संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में क्या है बच्चों 0। ऐसे ही बच्चों एक और सवाल है 24, तो बच्चों बताइए कि 24 सम संख्या है या नहीं। तो देखिए बच्चों लास्ट में क्या होना चाहिए सम संख्या होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8, तो बच्चों यहाँ लास्ट में क्या है, लास्ट अंक क्या है 4, तो ये सम संख्या होगा। तो चलिए बच्चों ये था सम संख्या। अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या को बच्चों इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो उन्हें विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 डैश इनफाइनाइट तक बच्चों। तो बच्चों इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक होता है, जैसे जिस संख्या का आखिरी डिजिट यानी जिस संख्या का आखिरी अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो तो वो विषम संख्या कहलाती है। तो बच्चों सवाल ये है कि 21 सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो बच्चों 21 क्या है विषम संख्या है क्योंकि इसके आखिरी डिजिट यानी आखिरी अंक के क्या है 1 है, तो ये क्या हो गया बच्चों विषम संख्या, विषम संख्या। फिर बच्चों बताइए आप कि 20 क्या है यानी कि 20 क्या है सम संख्या या फिर विषम संख्या है। तो बच्चों 20 सम संख्या है क्योंकि इसके आखिरी डिजिट क्या है 0, और सम संख्या होने के लिए आखिरी डिजिट क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए या फिर 4 होना चाहिए या फिर 2 होना चाहिए या फिर 6 होना चाहिए या फिर 8 होना चाहिए। तो 20 क्या है सम संख्या है बच्चों। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा सम संख्या और विषम संख्या, यानी कि सम संख्या को शॉर्ट में ऐसे ही बोल सकते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए उसको सम संख्या कहते हैं, और विषम संख्या को जो 2 से पूरा पूरा ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। तो बच्चों विषम संख्या के बाद हम पढ़ेंगे यौगिक या भाज्य संख्या, जिसको इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो बच्चों इसका डिफिनीशन इस प्रकार है कि ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। यानी कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर कोई और संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 डैश डैश इनफाइनाइट तक जाएगा बच्चों। तो बच्चों सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो बताओ बच्चों क्वेश्चन आ रहा है कि क्या 3 एक भाज्य संख्या है। तो बच्चों 3 भाज्य संख्या नहीं है क्योंकि 3 एक और 3 के अलावा किसी और से नहीं करता, और भाज्य संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए बच्चों कि 2 या 2 से अधिक इसके गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से अधिक गुणनखंड, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। तो बच्चों अगला सवाल है 8, क्या 8 भाज्य संख्या है। तो बच्चों 8 भाज्य संख्याएं है क्योंकि 8 2 से भी, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा, यानी कि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, तो यानी कि 8 भाज्य संख्या होगी। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा भाज्य संख्या, इसके बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में, यानी कि प्राइम नंबर के बारे में।
तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या को बच्चों इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चों चलिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो बच्चों ऐसी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य या किसी और संख्या से विभाजित न हो अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि अभाज्य संख्या के एक और स्वयं को छोड़कर कोई और गुणनखंड न हो, यानी कि इसके सिर्फ दो गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 डैश 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 इनफाइनाइट तक बच्चों। और यहाँ नोट में एक सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? तो बच्चों सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। तो चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो बताइए बच्चों 3 अभाज्य संख्या है या फिर भाज्य संख्या है? कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। तो बच्चों 3 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है क्योंकि इसके सिर्फ दो गुणनखंड है, एक तो 1 और एक स्वयं 3 है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, बताइए कि 12 अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या? कमेंट करें। तो बच्चों ध्यान से देखिए कि 12 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से भी कटता है और 12 से भी कटता है। यानी कि इसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड है। तो ये क्या हो गया बच्चों? भाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ऐसे ही बच्चों आप लोग बनाइएगा 13 कौन सी संख्या है, 14, 17, 20। तो बच्चों ये बनाकर कमेंट कीजिएगा कि 13 भाज्य है या फिर अभाज्य, 14 भाज्य है या अभाज्य संख्या, 17 भाज्य है या फिर अभाज्य संख्या और 20 भाज्य है या फिर अभाज्य संख्या। तो चलिए बच्चों इसके आगे हम आगे पढ़। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या के बारे में, जिसे इंग्लिश में इरेशनल नंबर कहते हैं। तो चलिए बच्चों इसका डिफिनीशन देखते हैं। तो बच्चों ऐसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो और q बराबर 0 न हो, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, √5, पाई, etc ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है बच्चों। तो बच्चों कुछ क्वेश्चन है, जैसे √2 कौन सी संख्या है? तो बच्चों √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 9/5 कौन सी संख्या है बच्चों? तो 9/5 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। फिर बताइए बच्चों 4/3 कौन सी संख्या है? परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है? तो बच्चों 4/3 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो बच्चों आप लोगों के लिए कुछ SW है जो आप घर से बनाकर कमेंट कीजिएगा। फर्स्ट है 9/5 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। √7 परिमेय है या अपरिमेय संख्या है। √4 परिमेय या अपरिमेय संख्या है। 9/2 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। √6 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या के बारे में कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं।
बच्चों अब हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? रियल नंबर। तो बच्चों इसका परिभाषा इस प्रकार है कि सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह ही वास्तविक संख्या कहलाते हैं। यानी कि सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ देंगे, यानी कि जो भी परिमेय संख्या होगा वो वास्तविक संख्या होगा और जो भी अपरिमेय संख्या भी होगा वो वास्तविक संख्या होगा। जैसे 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या भी क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या होता है। √3 ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन अपरिमेय संख्या भी क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या होता है। वैसे ही हो गया पाई 6/7 -80 और यहाँ पे पाई का अगर मान 22/7 रहता है तो ये क्या हो जाता है बच्चों? परिमेय संख्या, लेकिन डायरेक्ट पाई लिखा हुआ रहेगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? अपरिमेय संख्या। और नंबर लाइन पर जितने भी बिंदु होते हैं वो क्या क्या चीज में आते हैं बच्चों? वास्तविक संख्या में। ये सब क्या चीज है बच्चों? वास्तविक संख्या में आते हैं सब। तो बच्चों कुछ सवाल है, बताइए कि 1 √3 5 ये सब कौन वास्तविक संख्या है या नहीं? तो 1 वास्तविक संख्या है या नहीं? तो हाँ 1 वास्तविक संख्या है। √3 वास्तविक संख्या है कि नहीं? हाँ √3 वास्तविक संख्या है, क्योंकि √3 क्या है? यहाँ पे परिमेय संख्या और हर एक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या भी होता है। और बताइए बच्चों की 5 वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो 5 भी वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि हर एक परिमेय संख्या क्या होता है बच्चों? वास्तविक संख्या होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो बच्चों आज का बेसिक क्लास खत्म होता है और कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 1.1। तो बच्चों ये सब जितना भी हमने लिखवाया है उसको अच्छे से कॉपी में नोट बनाकर याद कर लेंगे, ताकि आगे जो पढ़ाई होगा वो समझ में आ सके। तो बच्चों अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और इस सीरीज को रोज फॉलो करें, ताकि आप बेसिक से सीख सके। धन्यवाद।